वालिदैन के लिए इज्जतें कब बचती हैं, मुकाम कब महफूज होता है कि जब वालिदैन इस बात को समझ लें कि बच्चे को सबसे पहले यह नहीं सिखाया जाता कि अलिफ क्या है, बे क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, जमा क्या है, नफी क्या है, तकसीम क्या है, ज़रब क्या है, इंग्लिश क्या है, उर्दू क्या है, मैथ क्या है, साइंस क्या है। बच्चे को सबसे पहले यह बतलाया जाता है तू क्या है और किस लिए है। सबसे पहले इसे यह बतलाओ ये तेरा हाथ किसने बनाया है, ये तेरा चेहरा किसने बनाया है, ये तेरा वजूद किसने बनाया है, ये तेरी जिंदगी किसने अता की है। ये बड़े बड़े मजे की चीजें जो खाते हो बेटा, कभी आइसक्रीम, कभी फ्रूट, कभी कुछ, ये जुबान और जुबान में जायके को चखने की सलाहियत ये किसने रखी है। हजरात, ये बचपन की उम्र है, ये तालीम का आगाज है, ये निसाब की सबसे पहली शिक है। जब तक आप अपने निसाब का आगाज बच्चे को उसके मखलूक होने और रब के उसके खालिक होने से निसाब का आगाज नहीं करेंगे, आप अपनी नस्लों का हक अदा कर ही नहीं सकते हैं। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की माओं को देखिए, माओं को। गालिबन हलवे उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा या और सहाबिया, उनकी गोद में दूध पीता बच्चा, गोद में लिटाया हुआ, और खेलती हैं। और खेलती कैसे हैं? लाड लडाते लडाते, खेलते खेलते उसके हाथ की उंगली पकड़ती हैं, आसमान की तरफ बुलंद करती है, और साथ ही क्या कहती हैं? कुल अल्लाह, कुल अल्लाह। ए बच्चे कहे अल्लाह। आज तो हमारे बुजुर्ग खुश होते हैं ना, साढ़े पोतरे ने जनाब गाना देना सीख लिया ने। पोतरा जब पहली गाली निकालता है ना, पोता जब पहली गाली निकालता है तो दादा बड़ा खुश होकर उसको जफ्फी लगाता है। मां फखर से मूवी बनाती है और मीडिया पे चलाती है, क्या मेरा बच्चा डांस कर रहा है, देखो तो सही, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, गाना गा रहा है। अच्छी मिसालें भी हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन उनके थोड़े होने की वजह से दर्द होता है। थोड़ी हैं, हर घर की होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी है। और यह सूरह लुकमान का दरस है, हकीम लुकमान की सीरत का सबक है, निसाब तालीम की पहली शिक है कि बच्चों की तालीम और तरबियत का जब आगाज करो तो उसे सबसे पहले यह समझाओ कि वो क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसे पैदा किसने किया है और पैदा क्यों किया है। कान है, आंख है, नाक है, जुबान है, हाथ है, पांव है, दिल है, सारी जिंदगी के अंदर मिलने वाली सलाहियतें, कुव्वतें और ताकतें हैं। इन सारी चीजों का तारुफ करवाओ और फिर इन सारी चीजों के देने वाले और बनाने वाले और पैदा करने वाले रब का तारुफ करवाओ। यहां से बच्चे की तरबियत का आगाज करो और फिर देखना बच्चा मरते दम तक भी आपके हुक्म और कहने से बाहर निकल गया तो अल्लाह से पूछ लेना, अल्लाह तरबियत तो आपके कहने पे की थी, सिखलाया तो आपके तौर और तरीके पे था, जिसको निसाब तालीम के तौर पे आपने कुरान में महफूज किया था, उसी तरतीब के साथ मैंने तालीम का आगाज किया था, मेरा बेटा बिगड़ क्यों गया है। हजरात, हम क्या हैं ये पता नहीं होता, और बचपन में हमें आज तक नहीं सिखाया गया, इसलिए आज तक हमें भी ये पता नहीं कि हम मखलूक हैं कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमने आज तक कभी अपने आप से सवाल किया है? कोई बूढ़ा है तब भी, कोई नौजवान है तब भी, अपनी जिंदगी का कोई फैसला करते वक्त या आज तक की जिंदगी का गुजरे हुए अय्याम में से कोई एक दिन जिस दिन के बारे में दावा कर सके कि हाँ मैंने ये दिन मखलूक बन के गुजारा है, अपनी मर्जी का मालिक बन के गुजारा नहीं है। हमें पता होना, हमारी बेटियों को, हमारे नस्लों को, हमारे बच्चों को कि हम मखलूक हैं। ये कैमरा बनाने वाले ने कैमरा बनाया किस लिए बनाया? ये माइक बनाया बनाने वाले ने किस लिए?
आज तक उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिस मकसद के लिए इसके बनाने वाले ने इसे बनाया, इसकी इजाद की, कोई बंदा भी उससे हटकर इसका इस्तेमाल करता नहीं है। इंसान किस लिए पैदा हुआ? इंसान किस लिए बनाया गया? आज तक कभी सोचा? क्यों नहीं? क्योंकि तरबियत में मौजूद ही नहीं, सिखलाया नहीं गया, बतलाया नहीं गया। हजरात, दूसरी शिक, बच्चों को सिखाना वालिदैन की जिम्मेदारी। और सिखाना क्या है? खालिक व मखलूक का ताल्लुक सिखलाने और बतलाने के बाद सबसे अहम तरीन उसका दुनिया के अंदर ताल्लुक माँ बाप का है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत। और यहां भी बड़ी बात है प्यारी, हकीम लुकमान ने जो बेटे को वसीयतें की, उसमें अपने एहतराम और तलकीन की वसीयत नहीं की थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि के अल्फाज जो सूरह लुकमान के इस रुकू के अंदर मौजूद हैं, वो हकीम लुकमान के बोले हुए नहीं, वो अल्लाह के यहां पे दाखिल किए हुए हैं। बच्चे की तरबियत, बच्चे की तालीम, बच्चे की परवरिश, बच्चे के सीखने के आगाज में क्या हो रहा कि ए बेटा, अल्लाह के बाद तेरे लिए सबसे अहम अगर कोई रिश्ता है तो तेरे माँ बाप का है, तेरे वालिदैन का है। हजरात, आज बच्चों को मालूमात देने की बजाय, आज बच्चों को अल्फाज का जखीरा देने की बजाय, आज बच्चों को इल्म का खजाना लफ्जों से भरा हुआ देने की बजाय, अगर उन्हें अकायद दिए जाते, नजरियात दिए जाते, अखलाकियात दी जाती, अफकार दिए जाते, आदात दी जाती, तो आज हमारे मुआशरे का वो हाल ना होता जो आज हमें नजर आ रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वालिदैन, हमने ये जिम्मेदारी ही नहीं समझी कि बच्चे के बारे में ये फैसला करना हमारा हक है और ये सोचना हमारा काम है कि हम बच्चों को जो सिखाएं, जो पढ़ाएं, वो अपने कुरान से सीखें और अपने कुरान के मुताबिक उनको आगे लेके चलें।